हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम चालू कर रहे थे आपका बिजनेस मैनेजमेंट जिसके टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का ये हमारा 10वां वीडियो है। इससे पहले हमने 9 वीडियोस आपके कवर कर लिए हैं जिसमें 300 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम आपके 30 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। एंड ये आपका है बीकॉम फर्स्ट ईयर का, किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में, किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में एंड किसी यूनिवर्सिटी में अलग सेमेस्टर में भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर आपका होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है। 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। हम कवर कर रहे हैं आपके टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है विच टाइप ऑफ लीडर यूज द स्टाइल ऑफ अनस्किल्ड वर्कर विद अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल इज नीडेड। कह रहा है कि कौन से टाइप के ऐसे लीडर होते हैं जो कि अनस्किल्ड वर्कर को रखते हैं जहां पर ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल इज नीडेड, जहां एक ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल की जरूरत होती है वहां ये अनस्किल्ड वर्कर को रखते हैं। जो ये ऐसे टाइप के लीडर को क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे टाइप के लीडर को जो है ट्रांजेक्शनल लीडर कहते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रांजेक्शनल लीडर इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल इन। जो टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है ये एप्लीकेबल है, किसमें एप्लीकेबल है? तो वो आपका बिजनेस में भी एप्लीकेबल है, एजुकेशन में भी एप्लीकेबल है एंड सोशल में भी एप्लीकेबल है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल इन एजुकेशन, बिजनेस, सोशल, बोथ ऑफ थ्रीज। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ऑल मार्जिनल फंक्शंस आर सेटल्ड बाय मैनेजर्स विद द टूल ऑफ। कौन से टूल की मदद से जो है सभी मार्जिनल फंक्शंस को सेटल किया जाता है? ऑप्शंस आपके पास है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल एंड अथॉरिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? जो डिसीजन मेकिंग होता है ये सभी मार्जिनल फंक्शंस के लिए जो है एक टूल होता है जो कि मैनेजर्स को सेटल करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है ये किस चीज का प्रिंसिपल है? क्या ये डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल है, प्लानिंग का प्रिंसिपल है, कंट्रोलिंग का प्रिंसिपल है या फिर आपके ऑर्गेनाइजिंग का प्रिंसिपल है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव है ये जो होता है ये डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोकस ऑफ प्लानिंग इज ऑन। जो फोकस होता है प्लानिंग का ये किस पर होता है? फोरकास्टिंग ऑफ इवेंट पे होता है या फिर प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज पे होता है या फिर दोनों पर होता है या फिर इनमें से किसी पर भी नहीं होता है? तो जो आपका फोकस ऑफ प्लानिंग होता है ये फोरकास्टिंग ऑफ इवेंट्स पर होता है। मतलब जो इवेंट्स हो रहे हैं फोरकास्ट उन पर जो होता है फोकस का प्लानिंग होता है, फोकस ऑफ प्लानिंग होता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्प्लिट डे क्रॉप्स जो है इसका मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होता है? तो यूनियन इज स्ट्रेंथ। जो आपका स्प्लिट स्प्लिट डे क्रॉप्स है इसका मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन टूल एंड या और materials are not found at the right place in the company management principle violated is। जो अगर टूल्स एंड जो रॉ मटेरियल है ये कंपनी में उनकी सही जगह पर नहीं पाए जाते हैं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का कौन सा रूल इसमें से वायलेट करता है? मतलब किस चीज की कमी होगी, कौन से चीज में जो है कमी आपको देखने को मिलेगा, वहां डिसऑर्डर होगा। तो जो आपका ऑर्डर होता है इनमें जो है इनका जो है प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का रूल यहाँ वायलेट होता है ऑर्डर पर। तो जब टूल एंड रॉ मटेरियल नहीं पाए जा रहे हैं कंपनी में तो प्रिंसिपल का जो है ऑर्डर रूल जो है ये वायलेट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू फोयल ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आर डिवाइडेड एज। जो अकॉर्डिंग टू फोयल है सभी एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल जो होते हैं ये डिवाइड किए गए हैं किसमें? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। वो टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल सभी टाइप के जो है इंडस्ट्रीज में बांटे गए हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एंड ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू फोयल। ऑप्शन यहाँ आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एंड मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ऑप्शंस को लेकर चल रहे हैं वहां अगर ऑल ऑफ द अबव आ रहा है तो 95% केसेस में ऑल ऑफ द अबव जो आपका रहता है ये करेक्ट होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ऑल ऑफ द अबव की ओर बिल्कुल जा सकते हैं, आपका 95% करेक्ट होने का चांस होता है। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट इज अ टेक्निक दैट ए मैनेजर यूज टू इंप्रूव रिसोर्सेज एलोकेशन डिसीजन। ऐसा कौन सा टेक्निक होता है जो कि
मैनेजर्स यूज करते हैं इंप्रूव करने के लिए जो आपके रिसोर्सेज होते हैं एलोकेशन डिसीजन बनाने में, तो किस रूल का यूज होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग होते हैं, ये ऐसा टेक्निक होता है जब जो मैनेजर्स होते हैं इंप्रूव करने के लिए रिसोर्सेज को लगाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिस रिसर्च एफर्ट लिस्टेड फॉर 7 इयर्स एंड बिकम नोन एज, ऐसा कौन सा इनमें से रिसर्च है जो 7 साल तक जो है एफर्ट लिस्टेड किया गया एंड फिर आपके सामने वो बनकर आया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो कौन सा रिसर्च था? तो वो था आपका द हाउथ्रोन स्टडीज जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 7 साल एफर्ट लिस्टेड के साथ बनाया गया था, उतने टाइम में ये जाकर बना। ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्रिएट्स द फंडामेंट फाउंडेशन फॉर, जो आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग होता है ये क्रिएट करता है फंडा, जो आपका फाउंडेशन है, किसके लिए फाउंडेशन क्रिएट करता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, फोरकास्टिंग के लिए जो है ये फाउंडेशन क्रिएट करता है एनवायरमेंटल जो आपका स्कैनिंग होता है इसमें। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑन व्हाट बेसिस आर जॉब्स ग्रुप्ड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश एक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो आपका कह रहा है कि ऑन द व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे जो जॉब ग्रुप होते हैं इस ऑर्डर में इनकम्प्लिश किए जाते हैं, तो वो आपका कौन सा ऑर्डर होता है? मतलब अगर आप किसी भी चीज को ऑर्डर्स को ग्रुप में बांट रहे हैं तो वो आपका बेसिकली क्या कहलाएगा? जैसे हमने पहले आपका पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता था, वहां आप क्या करते थे, काम को लेकर अलग अलग लोगों में अलग अलग ग्रुप्स में काम को बांट देते थे ताकि वो मोटिवेटेड फील करे कि हमारे पास कम काम है। ये हमने डिसेंट्रलाइजेशन में पढ़ा था। एंड आपका कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, वहां पे बेसिकली मार्केटिंग को भी डिवाइड कर दिया जाता है। आपने पढ़ा था वहां वर्क को, वहां अथॉरिटीज को डिवाइड कर दिया जाता था। एंड हमने आगे, अगर आप आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे मार्केट, जो आपका फंडामेंटल ऑफ मार्केट आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसमें एक चैप्टर है फंडामेंटल, ये मार्केटिंग मार्केट सेगमेंटेशन करके आपका है। तो वहां मार्केट में जो है आपके प्रोडक्ट जो रहते हैं उनको बांटते हैं ताकि आसानी हो सके आपको, तो उसे मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। एंड यहाँ आपसे कह रहा है कि जॉब के बेसिस पे जो ग्रुप में रहते हैं उनमें अगर बांट दिया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन जो आपका कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एसेंशियल टू गेट थिंग्स फॉर मैनेजमेंट इन इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या एसेंशियल थिंग है किसी भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए? तो वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डेलीगेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पैन ऑफ कंट्रोल इज आल्सो रिफर्स स्पैन ऑफ व्हाट, मतलब एक चीज ऐसा है जिसको स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं? तो इसे आप स्पैन ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी कहते हैं, स्पैन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को आप स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट इज क्रिएटिव एंड डॉट डॉट प्रोसेस, वो क्या होता है? मैनेजमेंट जो होता है क्रिएटिव होता है एंड किस प्रोसेस के लिए होता है? तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के लिए होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट इज क्रिएटिव एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन कवर करा दिया होता है कि मैनेजमेंट जो होता है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट इज रिक्वायर्ड टू मीट द चैलेंज टू चेंज, मतलब कौन सा है जो कि रिक्वायर करता है चैलेंज ऑफ चेंज को? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 320 के लिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट जो होता है इज रिक्वायर्ड टू मीट द चैलेंज ऑफ चेंज। आपने बहुत चेंज के बारे में पढ़ा पिछले क्वेश्चंस में, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एजेंसी हेड और प्लांट मैनेजर इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके साथ जो एजेंसी हेड होते हैं एंड प्लांट मैनेजर होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं इनके साथ एजेंसियां एंड जो प्लांट मैनेजर होते हैं ये बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एसोसिएटेड नहीं एसोसिएटेड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज सिमिलर टू एन इंडिविजुअल, कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है ये सिमिलर होता है किसी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी से, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इस तरीके से बनाया जाता है कि वो एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के साथ जो है मैच कर पाए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक रियलाइज ऑन द जजमेंट ऑफ एन ओपिनियन ऑफ नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो कैसा होता है आपका? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वो क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक जो होता है ये रियलाइज करता है ऑन द जजमेंट ऑफ ओपिनियन एंड एक्नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट फोर्सेस मैनेज व्हाट फोर्सेस मैनेजर्स
to think about planning and results rather than merely planning activities of work। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 324 का ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट बाय जो ऑब्जेक्टिव होता है, आर द मैनेजर शुड थिंक अबाउट प्लानिंग एंड रिजल्ट्स रादर देन मेयरली प्लानिंग एक्टिविटीज और वर्क। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर्टिकुलेट्स द लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर एन एंटरप्राइजेस। किसी एंटरप्राइज के लिए जो आपके आर्टिकुलेट लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्या वो विजन स्टेटमेंट होते हैं, क्या वो मिशन होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, या फिर ये सभी होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए 325 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो विजन स्टेटमेंट होते हैं ये जो आपके एट्रिकुलेट्स होते हैं इनके लॉन्ग टर्म गोल के लिए इंटरप्राइजेस होते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीपीएम मेथड ऑफ कंट्रोल वाज डेवलप्ड बाय। इनमें से किसके द्वारा जो सीपीएम मेथड है ये डेवलप किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। डी पॉन्ट को के द्वारा जो है सीपीएम मेथड को कंट्रोल जो सीपीएम मेथड का कंट्रोल है ये डेवलप किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड टू कंट्रोल। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है ये किसके कंट्रोल के यूज के लिए जो है बनाया गया था? क्या ये कॉस्ट के, क्या वैल्यूम के कंट्रोल के लिए, प्रॉफिट के कंट्रोल के लिए, रेवेन्यू के कंट्रोल के लिए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए जो कॉस्ट होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड टू कंट्रोल कॉस्ट। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बनाया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सा है, सबसे पुराना फॉर्म कौन सा है? तो वो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबसे पुराना फॉर्म है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेशन हैज द फॉलोइंग फीचर्स। इनमें से जो है कोऑर्डिनेशन के पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं? तो कोऑर्डिनेशन के पास कॉन्टिन्यूअस फीचर भी होता है, आपका वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन फीचर भी होता है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप फीचर भी होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज हैविंग नॉट मोर देन वन। अब वो क्या होगा? सबऑर्डिनेट होगा, या फिर एक से ज्यादा फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा यूनिट नहीं हो सकते हैं, एक से ज्यादा बॉसेस नहीं हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा बॉस होना इज नॉट पॉसिबल इन यूनिटी ऑफ कमांड। तो ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, बॉस। अगला क्वेश्चन कह रहा है अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। जो अथॉरिटी आपका होता है ये टॉप जो है डाउनवर्ड से नीचे से ऊपर की ओर चलता है, टॉप से बॉटम से टॉप की ओर जाता है। लेकिन वही कह रहा है जो आपका अकाउंटेबिलिटी होता है ये फ्लो करता है अपवर्ड्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये क्या करता है? बॉटम से टॉप की ओर चलता है। और जहां आपका जो है अथॉरिटी जो होता है ये डाउनवर्ड से टॉप टू बॉटम की ओर चलता है, ये आपसे कह रहा है। तो ये फाउंड किया गया, इट इज फाउंड इन, ये किसमें फाउंड किया जाता है? स्केलर चेन में, या फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर कम्युनिटी स्ट्रक्चर में, या फिर आपके प्लानिंग में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 331 का ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये स्केलर चेन में जो है पाया जाता है कि अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड टॉप टू बॉटम की ओर ये चलता है, एंड जो अकाउंटेबिलिटी होता है ये बॉटम से टॉप की ओर चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसमें चलता है? स्केलर चेन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉटम लाइन ऑफ एनी बिजनेस प्लान इज। किसी भी प्लान जो प्लान रहता है उसका बॉटम लाइन क्या होता है? तो वो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। पहले कितना पैसा आपके पास है उसके हिसाब से आप अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस प्लान को आगे बढ़ाते हैं, एंड यही सबसे बॉटम लाइन आपका होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टॉप मैनेजमेंट वर्क्स ऑन। जो टॉप मैनेजमेंट होता है ये किस पर वर्क करता है? तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान पे वर्क करता है, कॉर्पोरेट प्लान पे वर्क करता है, या फिर जो बजटिंग रहते हैं, बजट रहते हैं उन पर वर्क करता है, या फिर बोथ ए एंड बी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बोथ ए एंड बी। जो टॉप मैनेजमेंट होता है ये स्ट्रेटेजिक प्लान एंड कॉर्पोरेट प्लान पर वर्क करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमनिस्टिक रियलिटीज वर ओरिजिनली एडोकेटेड बाय। जो ह्यूमनिस्टिक रियलिटीज हैं ये ओरिजिनली एडोकेटेड करते हैं किसकी ओर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी जो है मैशो ने जो है ऐसा कहा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मैस्लो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू डेविड मैक्लिगन नीड थ्योरी व्हिच पर्सन वुड हैव नीड टू फॉर द एप्लीकेशन। मतलब जो आपका अकॉर्डिंग टू डेविड मैक्लिगन की जो नीड थ्योरी है इनके हिसाब से किस पर्सन को जो है नीड ऑफ एप्लीकेशन है? तो वो पॉलिटिशियंस को है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके
30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम आपके 335 के बाद 370 तक, 340 तक, या सॉरी 360 तक हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। एंड आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।